ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ बनी है वहाँ पर कभी कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पर कभी कोई दूसरी इबादतगाह नहीं थी। ये सारी बातें बनाई हुई। मुसलमानों ने कभी किसी धर्म स्थान को नहीं तोड़ा। अगर इंसाफ होगा तो मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा पूरा हक दिया जाएगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। मुस्लिम फरीक की बातों को नज़रअंदाज करके ये समझा जा रहा है कि एक तरफा सुनवाई हो रही है। जिस तरह से यहाँ पर वो फव्वारे का ड्रामा बनाया गया, जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के लिए जो दरख्वास्तें दी जा रही हैं, ब्लंडर है ये। अगर कानून ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया तो ये मुसलमानों के लिए बड़ा ख़तरा बन सकता है। जहाँ सदियों से नमाज हो रही है और आज भी हो रही है, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को परमिशन देना, मैं समझता हूँ ये कोई न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की दरखास्त को, अपील को खारिज कर दिया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से पहले तो एक याचिका डाली गई थी जो कि श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका थी, जो 5 महिलाओं ने मिलकर डाली थी। उसको आपको बता दूं कि योग्य साबित किया गया था और उस पर सुनवाई की बात कही गई थी और याचिका को योग्य कहकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को पहले भी खारिज कर दिया गया था। एक बार फिर से यही हुआ है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है और उसमें हिंदू पक्ष की याचिका को योग्य बताया गया है सुनवाई के लिए। कहा गया है कि पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि मुसलमान मस्जिद में दाखिल ना हो पूरे अहाते में। उसी के साथ साथ पूजा की इजाजत वाली जो याचिका है उसमें हिंदुओं को मस्जिद में पूजा करने की इजाजत चाहिए, याचिका में यह भी कहा गया है और कई अहम पॉइंट भी हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम। मुफ्ती साहब, सवाल सबसे पहले ये है मेरा कि जिस तरह देखा था कि कुछ महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका डाली थी, उसके बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को वहाँ भी खारिज किया गया। निचली अदालतों में पहले से ही ये हो रहा था कि मुस्लिम पक्ष जो जो याचिका डाल रहा था उसे या तो योग्य नहीं है कहा जा रहा था या कहा जा रहा था सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट मामला आया, उसके बाद कुछ बात बनी। अब फिर यही कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है, हिंदू पक्ष की याचिका को योग्य बताया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये बहुत अफसोस की बात है। भारत एक सेकुलर मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। भारत के नागरिक सारे हैं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए है। हर धर्म स्थान की इज्जत हो, एहतराम हो। 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है वो इसके लिए बहुत क्लियर है। ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पहले की बनी हुई है, मुग़लों के दौर से भी पहले की बनी हुई है। इसके लिए अगर आप इतिहास पढ़ के देखेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ बनी है वहाँ पर कभी कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पर कभी कोई दूसरी इबादतगाह नहीं थी। ये सारी बातें बनाई हुई हैं। तो अब जैसे बाबरी मस्जिद के सिलसिले में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। वहाँ जहाँ मस्जिद बनी थी बाबरी मस्जिद, वहाँ किसी इबादत गाह को नहीं गिराया गया था। तो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम फरीक की मानी हैं। तो यही मैं कहता हूँ कि आप कोई सी भी मस्जिद ले लो, चाहे ज्ञानवापी ले लो, चाहे शाही मस्जिद आप मथुरा की ले लो, कोई भी ले लो, मुसलमानों ने कभी किसी धर्म स्थान को नहीं तोड़ा, नहीं गिराया, किसी दूसरे इबादत गाह पर अपनी मस्जिद नहीं बनाई। अगर इंसाफ होगा तो मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा पूरा हक दिया जाएगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर आप समझ लीजिए क्या हो सकता है। तो क्या माना जाए इसको, जो याचिका को योग्य बताया गया है सुनवाई के लिए और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है, तो इससे इंसाफ की कितनी उम्मीद रखें या क्या समझा जाए कि अदालतों का रवैया क्या है, उनका रुख क्या जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? असल में ये जिस कोर्ट की आप बात कर रहे हैं ना, वो ज़िला कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि इंसाफ मिलेगा। और आजकल जो सूरत हाल देखी जा रही है ना, ये बहुत अफसोस की बात है। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम फरीक की बात को सुना नहीं जा रहा, नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुस्लिम फरीक की बातों को
नज़रअंदाज करके ये समझा जा रहा है कि एक तरफ़ा सुनवाई हो रही है, और जो इंसाफ है, जो उसके तकाज़े हैं, जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, जो ऐतिहासिक हमारे पास जो उसके सबूत हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहरहाल मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, अदालतों का मामला है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा इंसाफ होना चाहिए। जब कई 100 साल से वहाँ पर मस्जिद है, नमाज हो रही है। बाबरी मस्जिद का मामला दूसरा था जी। बाबरी मस्जिद में 1949 से नमाज नहीं हो रही थी, यहाँ नमाज हो रही है, रोज़ नमाज हो रही है, हर फ्राइडे में नमाज हो रही है, सदियाँ गुजर गई। और जिस तरह से यहाँ पर वो फव्वारे का ड्रामा बनाया गया, जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के लिए जो दरख्वास्तें दी जा रही हैं, ब्लंडर है ये। इससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं हो सकता। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत के संविधान का, भारत के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखूँगा कि इंसाफ मिलेगा और ज्ञानवापी मस्जिद को कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन कुछ कयास आराइयाँ भी हो रही हैं मुफ्ती साहब इस पूरे मामले में। जिस दिन से ज्ञानवापी का ये मामला शुरू हुआ है और इसको उठाया गया है, उसी दिन से कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद पूरी तरह से सामने है, किस तरह क्या कुछ हुआ सब जानते हैं। ये कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ है, अगर कोई चूक होती है या अगर कोई कमज़ोरी पैदा होती है केस में, तो फिर वही हाल ज्ञानवापी का भी होना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर लोग? आजकल का माहौल इसी तरह है, एक तरफा हवा चल रही है। हाँ। आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, पसमानदा लोगों को, बैकवर्ड क्लासेस को, SC ST को, OBC को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और वो लोग जो तासुब फैला रहे हैं, तशद्दुद फैला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं, उन लोगों को कानून भी पनाह दे रहा है और कानून की पकड़ से वो लोग आज़ाद हैं। बहरहाल ये बहुत बुरी सूरत हाल है, और ये देश में और विदेश में इसी वजह से देश की बदनामी, भारत की बदनामी भी हो रही है। एक फ़िरक़े को खुश करने के लिए भारत का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि भारत सरकार को और भारत के जो कानून के रखवाले हैं, उनको इस सूरत हाल को बदलना चाहिए। हर फ़िरक़े को इंसाफ मिले, इसको यकीनी बनाना चाहिए। तो क्या लग रहा है मुफ्ती साहब इस पूरे मामले में, आप शुरू से देख रहे होंगे ज्ञानवापी का मामला, क्या ऐसा है कि ज्ञानवापी मुसलमानों के हाथ से चली जाएगी, या जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ज्ञानवापी बरकरार रहेगी, मुसलमानों के पास रहेगी, लेकिन अदालती कार्रवाई और उसके साथ साथ सुनवाई के लिए जो याचिकाएं जा रही हैं उनको योग्य बताना और योग्य ना बताना, ये सब देखते हुए आप क्या समझते हैं? देखिए, जितने मुँह उतनी बातें। ये तो हर एक आदमी अलग अलग अपनी अपनी बातें करेंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि ख़तरा तो है, और अगर कानून ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया तो ये मुसलमानों के लिए बड़ा ख़तरा बन सकता है। और जहाँ सदियों से नमाज हो रही है और आज भी हो रही है, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को परमिशन देना, मैं समझता हूँ ये कोई न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है। बहरहाल आने वाले वक्त का इंतज़ार कीजिए। हम तो यही चाहेंगे कि मुसलमानों को इंसाफ मिले और मस्जिदों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, हर धर्म स्थान का एहतराम हो, हर धर्म का एहतराम हो। हमारा तो यही मानना है।